Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. सो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएस, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एआई कंप्यूटर विजन चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग सेशन विच इज ओपन सीवी में किस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले. तो इस वीडियो का पर्पस क्या रहा, तो इस वीडियो का पर्पस रहा ये सीखना कि ओपन सीवी में हम किस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. अब क्या होता है यार, जब आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हो है ना, या इमेज रिकग्निशन करते हो या कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग शेप्स बनाने की जरूरत पड़ती है इमेज में. जैसे सपोज मैं फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बना रहा हूं जिसमें मैं किसी भी ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम नहीं या फिर मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कुछ भी बना रहा हूं, तो जिसमें मैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं. अब आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कैसे कि यहां पर है, तो मैं उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बना दूंगा, एक सर्कल बना दूंगा, लाइन से पॉइंट कर दूंगा. तो ये जो अलग अलग शेप्स हमको बनानी पड़ती हैं, वो शेप्स कैसे बना सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं. अब ऐसी बहुत सारी शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगन कोई भी बना सकते हो आप, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिखने की बहुत जरूरत पड़ती है. तो ये सब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब आते हैं ड्राइंग फंक्शंस के अंदर, तो उसको हम एक एक करके उठाएंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन को ड्रॉ करना. अच्छा, ये लाइन ड्रॉ करने से पहले मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा हुआ है किस तरीके से इमेज को रीड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बेसिक की. इमेज को रीड करना, डिस्प्ले करना, रीसाइज करना, इन सब का बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक टेक्स्ट मिलेगा जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का है ना, कंप्लीट प्लेलिस्ट का टेक्स्ट मिलेगा. उसके नीचे लिंक मिलेगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट की है वो, उस पर क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है, सारे चैप्टर्स इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं. आप कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लीजिए, उसमें ओपन सीवी सेक्शन सर्च कर लीजिए, है ना, एंड सारी वीडियोस प्रॉपर्ली लाइन से अलाइंड है आपकी. तो आप इस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं. एंड फटाफट चलते हैं हम ड्राइंग लाइंस पे. ड्राइंग लाइंस कैसे कर सकते हैं, मतलब लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो, ड्रॉ लाइन कर मतलब लाइन ड्रॉ करते समय कहानी क्या है. जैसे सपोज कुछ बस बातें आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट. एंड उसका फिर प्रैक्टिकली हम फटाफट जंप करेंगे. ये चीज समझ लो बस. देखो, जैसे सपोज ये आपका एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे, और ये सपोज स्क्रीन कुछ इस तरीके से, क्या ये 700 क्रॉस 500 पिक्सल्स की है, 700 क्रॉस 500 पिक्सल्स की है. तो आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से बनानी है. सपोज ये लाइन बनानी है, ठीक है. तो आप ये लाइन बना सकते हो बहुत आसानी से ओपन सीवी में. सिंपल से एक फंक्शन आपको लिखना है cv2.line, दैट्स इट. अब यहां पे सबसे पहले तो जिस स्क्रीन पे आपको इमेज बनानी है, आप हो सकता है कोई इमेज पे बनाओ या नंपाई करके एक एरे बना लो, उस पे बनाओ, जहां पर भी आपको बनानी है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स किसके ऊपर आपको लाइन बनानी है. अब नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब नेक्स्ट जो इसकी आर्ग्यूमेंट्स है वो इंटरेस्टिंग है. विच आर द कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स यहां पे जाते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, विच इज कहां से लाइन बनानी शुरू करनी है. जैसे सपोज मुझे यहां से लाइन बनानी शुरू करनी है, तो अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे इन सेंस व्हाट, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में. तो जैसे सपोज मैं कहूं कि यार इस 200 एंड 200 पिक्सल्स ऊपर नीचे, सपोज मतलब 200, चलो 200 भी नहीं छोड़ते हम, चलो ठीक है 200 लेते हैं कि 200 यहां पर है, 200 यहां पर है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये 200 पिक्सल्स पे है लोकेटेड. तो मुझे यहां पे क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई, मुझे यही चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, विच इज व्हाट, विच इज 200 200 है ना. ये 200 है एंड ये भी 200 है. तो मुझे पिक्सल के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो टपल की फॉर्मेट में स्पेसिफाई करता हूं मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स विच इज 200, 200. ठीक है, एंड फिर एंडिंग कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. जैसे सपोज मुझे यहां तक जाना है, तो ये सपोज आपके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, सपोज ये कोऑर्डिनेट्स आपके 400, 400, सपोज 400, 400. तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा मैं 400, 400. तो इस तरीके से यार एंडिंग और स्टार्टिंग की कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है ना. तो इसको हम PT1 कहते हैं, पॉइंट 1, दिस इज PT1. एंड इसको मैं कहता हूँ PT2 की कहाँ तक एंडिंग करनी है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे एंडिंग करनी है. नेक्स्ट ये कुछ कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स में एक और चीज लेता है विच इज कलर, कि आपको क्या कलर स्पेसिफाई करना है. तो BGR फॉर्मेट में
BGR फॉर्मेट में आप इसको कलर भी दे सकते हो कि क्या कलर का आपको लाइन बनानी है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि थिकनेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो आप। तो अब वो सब कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टार्टिंग एंडिंग समझ में आ गया ना, कि जो भी लाइन बनानी है वो कहीं से शुरुआत होगी, कहीं पे जाके अंत होगा उसका। तो वो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स आपको पहले स्पेसिफाई करने हैं और फिर एंडिंग कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं। सबसे पहले एक्स स्पेसिफाई करना है कितना एक्स पे, और फिर वाई स्पेसिफाई करना है कितना वाई पे आपको नीचे जाना है। तो ये कहानी है, और ये कैसे करते हैं अब ये दिखाएंगे आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग से इमेजेस लूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मजा आएगा करने में, लाइंस बनाने में, क्योंकि ऐसा रैंडम लाइन नहीं बनाएंगे हम, इंटरेस्टिंग सी लाइन बनाएंगे। अब वो लाइन क्या है वो हम आगे सीखेंगे, कहां कहां बनाने वाले हैं हम। अब कोऑर्डिनेट्स भी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पॉइंट्स पता चलेगा, रैंडमली गेस थोड़ी मारेंगे, वो पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एक इमेज के ऊपर, या एक नंपाई एरे बना के भी कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, वो सब दिखाऊंगा। फटाफट चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ लाइंस, मतलब हम लाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आप लोग के लिए लाया हूं बहुत इंटरेस्टिंग सी इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की इमेजेस एक्चुअली, ठीक है, इमेज तो चार हैं बट दो टाइप की है। दो हमारी इमेजेस हॉकाई की हैं और दो इमेजेस हमारी स्पाइडरमैन की है, मार्वल कैरेक्टर स्पाइडरमैन एंड हॉकाई। ठीक है, इनके ऊपर हम बनाना सीखेंगे लाइन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करता हूं यार, मैं यहाँ पे बना लेता हूं एक नया फोल्डर, एंड इसको मैं नाम दे दूंगा ओपन CV, है ना, जिसका P मेरा हो चुका है कैपिटल, उसको मुझे स्मॉल करना पड़ेगा, डैश करके मैं लिखूंगा ड्रॉइंग शेप्स, है ना। और फॉर नाउ कौन सी शेप देख रहे हैं हम लोग, अच्छा इसमें उसका तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये अंडरस्कोर डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो हम देख रहे हैं भाई लाइन, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ शेप, जैसे कि लाइन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी शेप्स एग्जिस्ट करती है जिसमें सभी हम लाइन देख रहे हैं। इसको ओपन कर लूँगा, ये कट मार के यहाँ पेस्ट मार दूंगा, मतलब इमेजेस वाला फोल्डर इसके अंदर डाल दिया है, और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा, और VS कोड में इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ओपन कर लूँगा। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, यहाँ पे एक नया फाइल बना लूँगा विच वुड बी python_file.py, पाइथन फाइल क्रिएट कर ली, इसको हाइड कर दिया, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा ओपन CV को, सो इंपोर्ट CV2, तो ओपन CV को इंपोर्ट कर लिया मैंने, CV2 को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार, इमेजेस को रीड करेंगे, तो img करके मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे डाला CV2.imRead, है ना, तो रीडिंग कर रहा हूँ मैं, और रीडिंग में क्या कर लूँ, फिलहाल कौन सी इमेज रीड कर लूँ, तो यार फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं फिलहाल रीड करूँगा सबसे पहले स्पाइडरमैन 1 की इमेज। ठीक है, अब अगर इस इमेज को हम देखें तो देखो यार इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है मुझे, ये स्पाइडरमैन की इमेज है, परफेक्ट इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार ये अपना वेब निकालना चाह रहा है, बट वेब कहाँ है, सो हम बनाएंगे यार वेब इसका, तो हम यहाँ से निकाल के इसका वेब बनाएंगे। तो मैं इस इमेज को फिलहाल रीड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्पाइडरमैन 1, है ना, दिस इमेज इज स्पाइडरमैन 1, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा स्पाइडरमैन 1 का रिलेटिव पाथ, इसको हाइड कर देंगे, और यहाँ कर लेंगे पेस्ट रिलेटिव पाथ को। फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर CV2.im शो करूंगा, और im शो में मैं क्या करूंगा, इमेज को शो करूंगा। ठीक है, तो CV2.im शो करूंगा, तो बेसिकली मैं img को शो कर रहा हूँ, ठीक है, और वेट की डाल देते हैं, CV2.wait की, है ना, वेट की, एंड इसी के साथ हम डाल देंगे CV2.destroy all windows, ठीक है। चलिए लेट मी एग्जीक्यूट इट, ये परफेक्टली विजिबल है कि नहीं ये देखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ओके, IM शो में मैंने इमेज का नाम नहीं दिया, सो सॉरी फॉर दैट, दिस इज माय स्पाइडरमैन, ठीक है, स्पाइडरमैन। चलिए, तो ये इमेज खुल तो गई है, बट प्रॉब्लम वाली बात ये है बहुत बड़ी इमेज है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसको हाफ करेंगे, रीसाइज करेंगे। सो img इज इक्वल्स टू CV2.resize, है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले img ही पास कर देंगे, फिर हम पास कर देंगे साइज विच इज 0,0, एंड फिर हम डाल देंगे fx इज इक्वल्स टू
0.5 and fy is equals to 0.5। ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ मैं आप लोग को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। अगर आपको रीसाइज समझ में नहीं आ रहा, रीड समझ में नहीं आ रहा, शो की फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करिए, ओपन सीवी वाला पार्ट सर्च करिए एंड जस्ट गो एंड वॉच दैट, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ। व्हाट आई विल गेट इज दिस। ये इमेज सही है बट अभी भी थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे, मतलब बड़ी लग रही है बेसिकली, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो इसको हम 3.5 कर लेते हैं, 0.35। देखते हैं कैसी आएगी इमेज। 0.35 परफेक्ट इमेज लग रही है मुझे, है ना। 0.35 इज परफेक्ट इमेज। और अब हम बनाने वाले हैं यहाँ से बेसिकली निकलने वाला थ्रेड। अब इस थ्रेड का सिंटेक्स क्या है, या फिर वो सिंटेक्स आपको समझा चुका हूँ मैं, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ मिलेगा पहले वो देखते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट कर दूंगा विच इज ड्रॉइंग अ लाइन। तो कैसे हम एक सिंगल लाइन बना सकते हैं, फिलहाल हम एक सिंगल लाइन बनाना सीखते हैं, ड्रॉइंग अ लाइन। तो आपको उसके लिए चाहिए क्या, एक कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे डाल देते हैं opencv.org। तो opencv.org ओपन कर लिया मैंने, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। नीचे आया, मुझे यहाँ ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा क्या, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूंगा, मेरा ये खुल जाएगा, ठीक है। opencv डॉक्यूमेंटेशन में हर बार बताता हूँ मैं, तो अब आपको आई थिंक सो एक्सपर्ट हो चुके हो आगे आप, है ना। opencv.org खोला, नीचे गए, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन में गए, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन को न्यू टैब में खोल लिया मैंने Ctrl+ क्लिक करके, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट है बट आपको ये मेन पेज पे क्लिक करना है। मेन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा पूरा। इसमें क्या है, जो opencv-python ट्यूटोरियल्स है ना, इस पर क्लिक करिए, ये पूरा खुल जाएगा। और फिर आप फिर इसके बाद GUI फीचर्स इन opencv क्लिक करिए, सेकंड वाला। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत स्टार्टिंग में आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो ठीक है, पहले मैंने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बतानी सिखाई। अब ये जो ड्रॉ करना हम फिगर सीख रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस चीजें, मैं कहूंगा कि थोड़ी एडवांस चीजें, मतलब करनी बहुत आसान है बट थोड़ी एडवांस चीजें। जैसे कि क्या होता है, आगे जाके आप देखोगे, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे होगे, फेस रिकग्निशन कर रहे होगे, तो उस समय आपको किसी भी फिगर के साथ लाइन बनानी होगी, रेक्टेंगल बनाना होगा उसके चारों तरफ, ठीक है। आपको वहां पे टेक्स्ट लिखना होगा, तो वो सब चीजें कैसे करते हैं वो अब हम सीख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो ड्राइंग फंक्शंस इन opencv में क्लिक करता हूं, तो हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं ना, बस वही कहानी है। और यूजेस के हिसाब से बढ़ा रहे हैं कि क्या यूज है हमारा, उस हिसाब से। तो देखो ये खुल गया आपका। तो अब ड्राइंग फंक्शंस इन opencv, तो जो हम ड्राइंग फंक्शंस देख रहे हैं ना, तो बेसिकली ये ड्राइंग फंक्शंस ही है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ड्राइंग फंक्शंस ही डाल देता हूँ, ड्राइंग FUNCTIONS, ड्राइंग फंक्शंस। और फिलहाल हम देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। तो ड्राइंग फंक्शंस में हाउ टू ड्रॉ अ लाइन बेसिकली, ठीक है। और ये रीनेम आपका हो चुका है, नहीं अभी नहीं हुआ है, ठीक है, चलो हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज इट इज़ करेंटली इन यूज, तो मैं इसको सेव करके बंद कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और अब जब मैं इसको चेंज करूँगा ना, इट वुड बी ऑल राइट, ठीक है। ड्राइंग फंक्शंस एंड वी आर डूइंग लाइन फॉर नाउ। और इसके अंदर ही मैं ओपन विद कोड करके VS कोड ओपन कर लूँगा, पाइथन फाइल वापस ओपन कर ली, ये बंद कर दिया, क्रोम पे चले, है ना। अब देखो, लर्न टू ड्रॉ डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स विद opencv, तो आप अलग अलग शेप्स बनाना सीख सकते हैं। यू विल लर्न दीज फंक्शन जैसे cv.line, cv.circle, रेक्टेंगल, एलिप्स, डॉट पुट टेक्स्ट। अब इसके अलावा ये फिलहाल इन्होंने कहा है एक्सेट्रा में बहुत सारे लगा रखे, तो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको आने चाहिए। इसके बाद इन ऑल द अबव फंक्शंस यू विल सी सम कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैज गिवन बिलो, तो कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, जैसे कि IMG जो हर फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा, द इमेज वेयर यू वांट टू ड्रॉ द शेप्स, तो जहां पे आपको शेप को ड्रॉ करना है वो हर उसमें पास करना पड़ेगा कहां आपको ड्रॉ करना है। फिर कलर ऑफ द शेप, तो जो शेप आप बना रहे हो वो किस कलर का बनना चाहिए। फॉर BGR पास इट एज टपल दिस, फॉर ब्लू, है ना। फॉर ग्रे स्केल जस्ट पास अ स्केलर वैल्यू, तो अगर ग्रे स्केल आप पास कर रहे हो कलर तो सिंगल वैल्यू पास करिए, नहीं तो अगर आपको BGR फॉर्मेट में करना है, अच्छा यहाँ पर भी BGR लगता है, यहाँ पर भी RGB नहीं BGR लगता है, और आपको टपल के फॉर्मेट में पास करना पड़ता है।
थिकनेस है एक चीज, सो थिकनेस ऑफ द लाइन और सर्कल एक्सेट्रा, तो जिसकी भी थिकनेस मतलब बेसिकली जो थिकनेस होनी चाहिए लाइन की या फिर सर्कल की, सो इफ -1 इज पास्ड फॉर क्लोज फिगर्स लाइक सर्कल्स इट विल फिल द शेप। तो वैसे तो आप 1 2 3 4 करके थिकनेस बढ़ा सकते हो, अगर आपने -1 कर दी तो वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, डिफॉल्ट थिकनेस 1 रहेगी। ठीक है, लाइन टाइप्स, तो टाइप ऑफ लाइंस वेदर 8 कनेक्टेड, anti-aliased line etc. By default it is 8 connected. CV dot line AA gives anti-aliased line which looks great for curves. अभी आगे दिखाएंगे आपको एक चीज, ठीक है। Now drawing lines is to draw a line. अब ये drawing line का कोड दे रखा है, फिर रेक्टेंगल का दे रखा है, सर्कल, एलिप्स, पॉलीगन, है ना, टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ है। तो ये हम एक एक करके दिखेंगे, ठीक है, बिकॉज एक साथ एक में बनाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। इट्स बेटर कि हम डिफरेंट वीडियोस में इसको सीखें। तो एक एक करके सारी शेप्स में आपको सिखाऊंगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी अंतर है इनमें, ठीक है। फॉर नाउ लाइन देखते हैं। सो टू ड्रॉ अ लाइन यू नीड टू पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन। वी विल क्रिएट अ ब्लैक इमेज एंड ड्रॉ अ ब्लू लाइन ऑन इट फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट कॉर्नर्स। अब इसको हम बनाना आगे सीखेंगे, ठीक है। जो इन्होंने यूज किया वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हो, कि हम बैकग्राउंड एक ब्लैक बनाए और फिर उस पर करें। बट फॉर नाउ हम एक इमेज पे बना रहे हैं तो हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं काम क्या करता हूँ, देखो मैं लाइन वाला सेगमेंट खोल लेता हूँ, CV डॉट लाइन खोल लिया मैंने। तो ये नेक्स्ट मैंने स्लाइड पे वही कोड खोल लिया, मेरा लाइन फंक्शन पूरा खुल के आ गया, ठीक है। लाइन में आपको देखने को मिलेगा CV डॉट लाइन है, IMG पास करना है, PT1 PT2, कलर, थिकनेस, लाइन टाइप एंड शिफ्ट, जिसमें से कलर PT2 PT1 एंड इमेज कंपलसरी है, बाकी थिकनेस, लाइन टाइप और शिफ्ट जो है ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, राइट। फॉर नाउ अगर मैं कहूं तो CV डॉट लाइन हम फंक्शन रन करेंगे, मतलब CV2 डॉट लाइन फंक्शन रन करेंगे, इमेज पास करेंगे जिसमें बनानी है हमें, वो हमने रीड कर ही ली है। अच्छा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 1 है भाई स्टार्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कहां से शुरू करनी है आपको लाइन बनानी। PT2 है कहां खत्म करनी है, सिंपल सी बात। आप लोग क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ्स में, तो उसमें आप कहते हो ना जब भी एक लाइन बनाते हो तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स डालते हो, फिर बाद की कोऑर्डिनेट्स डालते हो, तो एक तरीके से वही कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो PT1 PT2 क्लियर, IMG क्लियर, कलर भी क्लियर हो गया, कलर क्या कलर डालना है वो क्लियर है, थिकनेस क्या है वो भी समझ में आ गई, लाइन टाइप भी समझ में आ गई, किस टाइप की लाइन आपको बनानी है। वी हैव डिफरेंट वेराइटीज। अब शिफ्ट क्या है, शिफ्ट समझो। तो शिफ्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो आप लाइन बना रहे हो उसमें कितने आपको फ्रैक्शनल बिट्स चाहिए, दैट इज शिफ्ट, ठीक है। एक बार रीड करके दिखाता हूं आपको। सो ये जो लाइन फंक्शन है करता क्या है, ड्रॉज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। ये एक लाइन सेगमेंट क्रिएट, लाइन नहीं करता, कहने को लाइन है बट ये लाइन सेगमेंट बनाता है क्योंकि इसके टर्मिनल पॉइंट्स है, स्टार्टिंग है, एंडिंग है, टर्मिनल पॉइंट्स है, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइन सेगमेंट बनाता है। द फंक्शन लाइन ड्रॉज द लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट 1 PT1 एंड PT2, मतलब पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 PT1 PT2 पॉइंट्स इन द इमेज। तो इमेज में जो भी 2 पॉइंट्स आपने स्पेसिफाई करे उन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाने का काम करता है ये लाइन फंक्शन। द लाइन इज क्लिप्ड बाय द इमेज बाउंड्रीज, ठीक है। अगर आपने जो है इमेज से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पास कर दिए तो जो इमेज की बाउंड्री है वो उसको क्लिप कर देगी, मतलब काट देगी, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। For non-anti-aliased lines with integer coordinates, the 8 connected or 4 connected Breschingham algorithm is used, है ना। अब ये है एक एल्गोरिथम, मतलब इसको बनाने के लिए ये यूज होता है, फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। ब्रेशनहम है ना, तो एल्गोरिथम का नाम है ब्रेशनहम, बट अभी हमारा काम नहीं है इसका। नाउ थिक लाइंस आर ड्रॉन विद राउंडिंग एजेस। तो बेसिकली थिक लाइंस बनती हैं राउंड एंडिंग्स के साथ, मतलब एंडिंग जो है राउंड होती हैं। एंटी एलियास लाइंस आर ड्रॉन यूजिंग गॉसियन फिल्टरिंग। तो एंटी एलियास लाइंस जो है वो, तो नॉन एंटी एलियस लाइन का आपको दे दिया कि किससे बनती है, एंटी एलियस लाइंस गॉसियन फिल्टरिंग से बनती है, ये बता दी इन्होंने, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा कैसे बनती है उसका कंसर्न है नहीं, क्योंकि हमें ये सब चीज आती नहीं, जब हमने गॉसियन फिल्टरिंग पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना। तो जब हम पढ़ लेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। ब्रेशनहम एल्गोरिथम पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो जब पढ़ लेंगे तब सीखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको चीजें मैं बताऊंगा, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी फिलहाल चिंता मत करिए इसका। तो आपके पास इमेज हो गई, PT1 PT2 समझ में आ गया, कलर का लाइन समझ में आ गया, सॉरी लाइन की कलर समझ में आ गया, कलर का लाइन नहीं, लाइन का कलर समझ में आ गया, थिकनेस समझ में आ गया, ठीक है। टाइप ऑफ लाइन समझ में आ गया, है ना, लाइन टाइप्स में। नंबर ऑफ, ओके, शिफ्ट क्या है, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट्स इन द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। अभी फिलहाल इसका हमें कोई कंसर्न नहीं, हम ये डालेंगे भी नहीं। लाइन टाइप्स पर अगर मैं चलूं तो लाइन टाइप्स आपको और लाइन में दिखा दूं अगर कि क्या क्या लाइंस हैं, तो ये लाइंस है बेसिकली हमारे पास CV डॉट फील्ड, CV डॉट लाइन 4, CV डॉट लाइन 8 एंड CV डॉट AA। बाय डिफॉल्ट ये होता है जिसे इन्होंने बताया। अब एक काम करते हैं, फटाफट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने से पहले यार हमें पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ना, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमें डालने हैं, ठीक है। चलो बेटा पहले तो सिंटेक्स बता दो, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे चीजें
और इसको कर देंगे कमेंट। एक्चुअली CV2 इंपोर्टिंग वाला पार्ट नहीं करेंगे हम कमेंट, वो तो पूरे वक्त ही रहने वाला है। CV2 की तो जरूरत हमें पूरे वक्त पड़ेगी, बट इमेज रीड कर लिया, रीसाइज कर लिया। अब रीसाइज के बाद IM शो से पहले मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको ला देंगे न्यू इमेज करके। अच्छा, ये आउटपुट क्या करता है, लाइन फंक्शन, ये इमेज खुद आउटपुट कर देता है। देखो यहाँ पे जो ये लाइन फंक्शन है, आउटपुट क्या करता है, ये इमेज ही आउटपुट कर देता है। तो हमेशा आपको जो है इमेज ही मिल जाएगी बन के, इसका आउटपुट के फॉर्मेट में ही। तो हमको न्यू IMG ही मिल जाएगा बेसिकली। कैसे, जब मैं CV2 डॉट लाइन फंक्शन कॉल करूंगा। CV2 डॉट लाइन फंक्शन कॉल किया, इसको बनाया। अब देखो मैट्रिक्स खुद बता रहा है, तो मैट्रिक्स में तो मैं IMG पास करने वालों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट पास करना है PT1 एंड PT2, मतलब कहां से कहां तक बनाना है वो चीज। तो अब कहां से कहां तक बनाना है कैसे पता चलेगा, गेस करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक प्रोजेक्ट में खुद ये बना भी सकते हो, तो वो आगे सिखाऊंगा कैसे बना सकते हो। बट फॉर नाउ मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो। तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो भी आपकी इमेज है ना, जैसे कि इमेज है ना, मतलब बहुत सीधा सा सिंपल सा काम, जो भी इमेज है उसको क्या करो, राइट क्लिक करो और इसको ओपन विद कर लो भाई पेंट में इस इमेज को ओपन कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि चीजें समझ में तो आए एटलीस्ट, है ना। और क्या करो यार, यहाँ पे जहां से आपको बनाना है, जहां से आपको जो भी क्रिएट करना है, बेसिकली मुझे सपोज यहां से क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जैसे ऐसे बनाया, अब ये कोऑर्डिनेट आपको ये खुद ब खुद बता देगा। तो जैसे मैंने ये सपोज पॉइंट करा, ठीक है, और मैं इवन व्हाइट लाइन यहीं से बना लेता हूँ, तो यहीं से व्हाइट लाइन बना लेता हूँ कि कैसे दिखेगी, वहीं से पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब ये तो पेंट तरीका हो गया। और एक्चुअली में ये पता है क्या, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही वो है लाइन, ठीक है। चलो अब सही है शायद, अब फिर भी दिख जाए। तो यहाँ से भाई मुझे ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है, कि ऐसे लाइन आ रही है लाइक दिस, सपोज मुझे क्रिएट करना है। ऐसा अच्छा नहीं लग रही, ठीक है, ये ऐसे अच्छी लगेगी शायद, ठीक है, ऐसे अच्छी लगेगी शायद। दिस इज लुकिंग गुड नाउ, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट सर्च करने हैं। तो मैंने एक बार लाइन बना दी है ना यहाँ से। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट सर्च मार लूंगा भाई। तो देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, आपको ये दिखेगा। सो इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 1822,15, मतलब 1822,1555। बट क्या यही कोऑर्डिनेट आपको डालना है। देखो जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो यहाँ पे ये देखो वैल्यूज चेंज हो रही है पिक्सल की। तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्सल की वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो 18 बेसिकली क्या है, ये 1822 है ना, 1822,1560, 1822,1560। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 1822,1560, 1822,1560 है ना, शायद यही था 1822,1560। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे, मतलब थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या भाई वो भी देख ले जरा एक बार, ठीक है। यहाँ पूरे तरीके से आ नहीं रहे, तो ये बेसिकली आपके एंडिंग कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो दिस इज 15852153, 1585 1585 1585, दिस इज 15852153। थोड़ा बहुत से फर्क नहीं पड़ता है ना, ये ध्यान रखना, कॉमा 2153। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब थोड़ी सी बात समझिएगा कि क्या ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आपके डालने वाले हैं। अगर इमेज वही जो आपने ओपन करी वही रहती तो ये डालने वाले थे, अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी ये रीसाइज्ड इमेज है, ये क्या है, रीसाइज्ड इमेज है। तो आपको इसको करना क्या पड़ेगा, ये 0.35% आप ला रहे हो, तो या तो आप इसको रीसाइज मारो, है ना, या तो यहीं से। अब ऑप्शन क्या क्या आपके पास, या तो आप क्या करो, यहीं पे रीसाइज पे क्लिक करो, पिक्सल्स पे क्लिक करो, और आपको कितना पिक्सल्स करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए आपको कितने पिक्सल्स पे इसको स्लो डाउन करना है, छोटा करना है, वो आप कर सकते हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे 0.35% चाहिए पिक्सल वैल्यूज, मुझे 0.35% चाहिए, मतलब मैंने 0.35 चाहिए, 0.35 नहीं 35% चाहिए, एक्चुअल का 35% चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा रिड्यूस हो जा रहा है वो आपका 40 मतलब 65% से रिड्यूस हो जा रहा है। तो आप 0.35 इंटू ओरिजिनल वैल्यू कर दीजिए, आपकी वही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये डाल दीजिए, तो 3840 इंटू 0.35 कर देता हूँ मैं यहाँ पे सपोज, ठीक है। 3840 इंटू 0.35,
तो बेसिकली 1344 आ गया। तो अब यहाँ पे डाल दो 1344 और ये आपकी इमेज रीसाइज हो गई, है ना। जो भी आपको इमेज चाहिए उसमें ये रीसाइज हो गई बेसिकली, है ना। और अब आप जब कोऑर्डिनेट सर्च करोगे दैट वुड बी फीजिबल इनफ, ठीक है, वो आपके सही कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेसिकली और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। जैसे मैं ये कहूँ तो 637, है ना, मैं इसको दिखाता हूँ आपको किस सेंस में करा है मैंने। 637 एंड 545, 637 एंड 545, 637 एंड 545, 637 and 545, 637 and 545, ठीक है। और 637 and 545 था ना, 637 and 545, ठीक है। और इसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये भी देख लो एक बार। सो दिस इज बेसिकली 555 and 7555, 555 and 7555, 555 and 7555, है ना। एक बार फिर से क्रॉस चेक मार लेते हैं, 555 and 7555, 555 and 7555, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कहानी है। विच इज कि अब जैसे मैंने पहले इमेज को रीसाइज किया फिर कोऑर्डिनेट्स निकाले आप, और ये मैंने ओरिजिनल इमेज पे निकालते। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे डालो 1822 और 1822 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू गेट 637.7, देखो अप्रॉक्सीमेटली 637 ही आ गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओरिजिनल इमेज से निकालो और फिर 0.35 से मल्टीप्लाई करके ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ऐसे 1560 इंटू 0.35 करो तो 546, ये 545 है। थोड़ा बहुत इंटरचेंज हो जाता है, पोजीशन ही चेंज हो जाती है, इतना माइन्यूट पिक्सल वैल्यूज आप देख रहे हो तो 545 हो गई, ठीक है। ऐसे ही 1528 है, 1585 है इंटू 0.35 तो 554 आ गया, 555 लिया है हमने, ज्यादा अंतर नहीं है। 2153 इंटू 0.35, दिस इज 753, तो 753 ये 755 है, नॉट अ बिग डिफरेंस, राइट। तो अब आपको ये चीज समझ में आई। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको डालने हैं, ठीक है। ये रीसाइज्ड है, वो एक्चुअल है ना, ओके। और मैं ऐसे सेलेक्ट करके डायरेक्टली इसको पूरा कवर कर सकता हूँ, है ना। ये VS कोड की ब्यूटी है, ठीक है। चलो तो अब ये समझ में आया। अब जरा मैं स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स डालूं, तो जरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स में तो रीसाइज्ड इमेज के हिसाब से डालूंगा ना, ओरिजिनल इमेज थोड़ी डालूंगा, रीसाइज करिए मैंने इमेज को। तो अच्छा ऐसा भी कर सकते हो आप कि रीसाइज करने से पहले इमेज के कोऑर्डिनेट्स डाल दो फिर रीसाइज कर लो, दैट इज आल्सो पॉसिबल, है ना। चलो 637,545, ठीक है, 637,545 और इसी को कॉपी करते हैं यार, क्यों हम लिख क्यों रहे हैं इसको, है ना। कॉमा करके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, आपका ये भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है भाई कलर का। तो कलर का क्या चाहिए आपको, तो फिलहाल तो हमें क्या चाहिए, हमें फिलहाल तो व्हाइट कलर चाहिए। व्हाइट कलर मतलब ऑल वैल्यूज 255, तो मैं वही डाल देता हूँ, ऑल वैल्यूज 255, ठीक है। तो ये मेरा व्हाइट कलर हो गया 255 ऑल वैल्यूज। अच्छा अगर आपको सपोज कोई रैंडम कलर चाहिए तो बेस्ट तरीका पता है क्या है यार, गूगल पे जाओ, डालो कलर पिकर, कलर, ओके, और गूगल पे डालना है, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। सो ऑनलाइन कलर पिकर, पहले भी सर्च कर रखा है हमने ऑनलाइन कलर पिकर, तो ऑनलाइन कलर पिकर कोई भी सर्च कर लो W3 या फिर यही देखो गूगल का ही खुल गया, है ना। आप यहाँ से कलर पिकर ओपन, जो भी चाहिए आप जो भी कलर चाहते हो वो कलर सर्च कर लो, विच एवर कलर यू वांट, ठीक है। जैसे यहाँ पे चला गया और ये वैल्यूज कॉपी कर लो। ऑल तो ध्यान रखना आपको कलर BGR फॉर्मेट में चाहिए, तो पहले 108 का इस कलर के लिए बेसिकली लेफ्ट में जो है पहले आपको 108 डालना पड़ेगा, फिर 168 और फिर 114 BGR फॉर्मेट में, वो भी आपको अभी दिखा दूंगा मैं कलर फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी इमेजेस के लिए फॉर नाउ ये चीज समझ में आई। अब क्या करना है, जैसे मैंने ये न्यू इमेज क्रिएट कर दी है तो कलर हो गया। अब कलर के बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई, कलर के बाद नेक्स्ट आता है थिकनेस। तो थिकनेस हो जाती है चीज ऑप्शनल, है ना, कलर तक कंपलसरी है। तो कलर तक कहानी जो है देखो कंपलसरी है, कहां गई भाई, देखो कलर तक कहानी कंपलसरी है, उसके बाद ऑप्शनल हो गए थिकनेस और लाइन टाइप से, तो वो अपन बाद में देखेंगे, पहले कलर तक करके देखते हैं यार क्या क्या आता है ना। और यहाँ पे न्यू इमेज को प्रिंट कर लेता हूँ यार मैं, न्यू _img को प्रिंट कर लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। आंसर है, इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। जैसे मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई गॉट, देखो दिस इज द लाइन,
परफेक्ट लाइन आ गई ना जो मैंने चाह रहा था। देखो इस तरीके से इसकी थ्रेड वेब निकल रही है, isn't it? So I hope this is pretty much interesting, समझ में आया होगा आपको, क्लियर हुआ होगा और मजा आया होगा। ऑल्दो ये लाइन इतनी पतली सी है यार, कुछ दिख तो रहा नहीं है, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई विल डू इज इसकी थिकनेस बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस, है ना, आई विल कॉपी दिस पार्ट, इसको कमेंट भी कर देंगे। और अब बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में थिकनेस। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यार थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस चेंज करते हुए क्या डालते हैं, देखो अब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ वैल्यूज में, मैं इसको डाल देता हूँ 10 सपोज, ठीक है। सो लेट मी गिव इट 10, और 10 में देखना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखो काफ़ी बड़ा हो गया ना। और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, बट ये अच्छा लग रहा है ना, बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ी वेब मोटी सी वेब निकल रही है। चलो मैं इसकी वैल्यूज और बड़ी भी कर सकता हूँ, है ना। एंड जब मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा ना, यू विल सी कि वो कहना क्या चाह रहा था। जब मैंने लास्ट देखा था ना अपने अभी, तो कहानी क्या देखी थी, जैसे अगर मैं सपोज इसको 25 कर दूँ, दिस वुड बी वेरी थिक, 25 पिक्सल की। और देखो आपको ये राउंडेड लाइन दिखेगी, मतलब एंड्स से क्या है, राउंडेड है ये, है ना, कर्व्ड है, राउंडेड है लाइन ये। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग चीज इजंट इट, ठीक है। अच्छा कलर कैसे चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज करना आपको सिखा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। फटाफट कलर भी देख लेते हैं। तो कलर जैसे मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं विच इज कलर, ठीक है। तो अब जैसे मैं व्हाइट के अलावा क्या कलर डाल सकता हूँ, अब मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा कलर डालूं, वेयर इज माय क्रोम, हाँ हेयर इज द क्रोम। ऑनलाइन कलर पिकर ये रहा। रेड कलर में कौन सा कलर दिख जाएगा, ब्लू कलर में होता ही है उसके अंदर, तो मैं काम करता हूँ ग्रीनिश ही कलर डालता हूँ, है ना, और थोड़ा ऐसा सा ग्रीनिश डाल देता हूँ। अब देखो दिस इज द कलर, ठीक है। बट देखो कहानी क्या है, दिस इज इन RGB, ये RGB फॉर्मेट है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट तो कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें मैं पेस्ट तो कर दूंगा। बट ये कलर कौन सा है आपका यार, ये कलर है आपका, या बल्कि यहाँ नहीं, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये क्या है यार, ये RGB फॉर्मेट है, ये क्या है, ये है RGB फॉर्मेट, ठीक है। ये पहला वाला R, फिर दूसरा वाला G, एंड फिर ये है B, समझ में आया। तो दिस इज RGB फॉर्मेट, है ना। बट हमें RGB फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें BGR फॉर्मेट चाहिए। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे हम BGR फॉर्मेट डालेंगे विच इज 45, पहले B, फिर 199, G, और फिर 40। ये आपको वही ग्रीन कलर देगा, है ना, कोई डाउट की बात ही नहीं है। जब मैं इसको रन करूंगा व्हाट आई विल गेट इज दैट ग्रीन कलर। देखो ये वाला ग्रीन कलर आ गया ना जो आपने सेलेक्ट किया, ये वाला ग्रीन कलर, अंडरस्टूड। नहीं सॉरी, अब पेंट की जरूरत नहीं है, पेंट बंद कर देते हैं ना, डोंट सेव करके पेंट बंद कर देते हैं, वी डोंट नीड द पेंट, है ना। और ये इमेज हमें चाहिए, तो ये देखिए कलर दिख रहा है ना, दिस कलर इज क्लियर नो, ग्रीन कलर, ये देखो ये ग्रीन कलर सेम, अंडरस्टूड। तो ये कलर बिल्कुल सेम आ गया। तो आपको ऐसे BGR फॉर्मेट में कलर डालना है, आपको सेम मिलेगा। अगर आपने RGB डाल दिया तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी कहानी, है ना, कलर अलग सा ही आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो कलर का वेरिएशन समझ में आ गया आपको, आई होप दिस इज क्लियर, कलर का वेरिएशन इज क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद और क्या वेरिएशन आता है यार, थिकनेस के बाद लाइन टाइप का, है ना। आफ्टर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली योर लाइन टाइप, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं जरा आपकी लाइन टाइप क्या क्या है। पहले सिंटेक्स क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइन टाइप, लाइन टाइप, है ना, लाइन टाइप। और इसमें हमें ये कलर की जरूरत नहीं है, और इवन ये स्टार्टिंग एंडिंग कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत नहीं है, ये भी हम समझ चुके हैं ना कि क्या डालना है। चलो फॉर नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ इसको यार वाइट ही कर देते हैं, वाइट कलर वाज लुकिंग गुड, कॉमा 255, कॉमा 255, एंड 10 थिकनेस इज प्रीटी मच ऑल राइट। या फिर इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आफ्टर दिस, तो इमेज हो गया, 0.1 0.2 हो गया, कलर हो गया, थिकनेस हो गया। अब लाइन टाइप पे शिफ्ट हम अभी फिलहाल देखेंगे नहीं, लास्ट बचा लाइन टाइप सिंटेक्स में। तो अब लाइन टाइप क्या क्या देखो वेराइटीज, तो आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, कलर पिकर भी बंद कर लेता हूं। तो दिस इज योर लाइन टाइप, क्या है, CV.filled, CV.line4, CV.line8, CV.lineAA। अगर आप पहले वाले कोड पे जाओ तो नॉट दिस वन, इस पे चलो, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली स्टेट भी कर रखा है, जब आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट CV.line AA होता है ना, गिव्स एंटी एलियस्ड लाइन विच लुक्स ग्रेट फॉर कर्व्स, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, तो जरा एक करके देखते हैं। तो पहले तो CV.filled कर लेते हैं, CV2.filled बेसिकली, ठीक है। तो लाइन टाइप में CV2.filled, ठीक है, CV2.filled। तो अगर CV2.filled करते हैं तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर, ठीक है। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस एक्चुअली, जब तक ये थिक नहीं होगा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं हमें, मतलब इस लाइन में भी मुझे एक्चुअली दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज कर दूं क्या
25 ही थिकनेस कर दूँ या 25 के बजाय और भी थिक कर दूँ, मैं इसको 40 थिकनेस कर दूँ, देन व्हाट डू यू थिंक, यू विल फाइंड समथिंग? ऐसा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है वैसे, है ना? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप की लाइन, इसको कमेंट करके। ठीक है, CV2 डॉट फील्ड के बजाय डाल देते हैं नेक्स्ट इज line underscore 4, line underscore 4. What about this one? Okay, not much of a difference back again, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा लाइन 4 में भी। ठीक है, अभी ना मुझे उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिख रहा, बात ये है। कुछ गड़बड़ हो गई शायद, जस्ट लेट मी सी। ओके, ये मैंने फील्ड भर कर दिया, ये मैंने लाइन 4 कर दिया। हाँ, और अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, है ना? मतलब देखो मुझे दिख रहा है यार मैंने कर दिया सर, लाइन टाइप में लाइन फील्ड कर दिया, लाइन 4 कर दिया। अब लाइन 8 देखते हैं। लाइन 8 इज दिस वन। लाइन 8 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बैक अगेन, कोई बहुत ज़्यादा अंतर फिर से नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट और क्या क्या लाइन 8 के अलावा और क्या है भाई? 4 कनेक्टेड लाइन, 8 कनेक्टेड लाइंस, एंटी एलियस्ट, AA, तो AA तो बाय डिफॉल्ट है ही, लाइन AA। ठीक है, अगेन नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, हाँ बट थोड़ा सा इसके जो एजेस है वो फाइन हो गए अब, तो हाँ दिस इज गुड। थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी डिफरेंस नहीं है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप से बहुत ज़्यादा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज देखो, टाइप भी क्लियर हो गया है ना, टाइप भी क्लियर हो गया, तो सिंटेक्स इज कम्प्लीटली फाइन। सिंटेक्स में आई होप कोई दिक्कत नहीं बची, है ना? कहाँ गया लाइन, वेयर इज माय लाइन, पॉली लाइन्स, नीचे लाइन पुट टेक्स्ट हो गया, तो अब नीचे आ गए शायद ज़्यादा। चलो इसको बंद ही करके दोबारा से लाइन ओपन कर लूँगा मैं। तो ये लाइन का सेगमेंट है, ठीक है। सो सिंटेक्स इज कम्प्लीटली फाइन, शिफ्ट देखना नहीं है, लाइन टाइप देख लिया, थिकनेस देख लिया, कलर, पॉइंट 2, पॉइंट 1, इमेज देख लिया, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ अब जो हमें दिखना है विच इज बेसिकली व्हाट, कि अब मल्टीपल चीज़ें सिंटेक्स के अलावा देखते हैं। पहली चीज़ तो जो मुझे एक दिखानी है आपको, कि जो आप कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हो पुराने कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हो, लाइक जैसे कोऑर्डिनेट्स कहाँ लिखे थे हमने, थिकनेस से पहले ये लिखे थे ना, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। आप क्या कर सकते हो, आप पुराने कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हो, जैसे पहले वाले, जैसे सपोज मैं क्या करूँ, मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी ये वाले कोऑर्डिनेट्स डाल दूँ और रीसाइज बाद में कर दूँ, सो दैट इज पॉसिबल, है ना? वो चीज़ पॉसिबल है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सपोज अगर मैं करूँ क्या, इस रीसाइज को हटाऊँ, यहाँ पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स डाल दूँ, पुराने वाले, कॉपी करके डालता हूँ वैसे तो कॉपी करके मैंने पेस्ट यहाँ मार दिया और ये कॉपी किया एंड ये पेस्ट यहाँ मार दिया, ठीक है। तो ये पेस्ट मार दिया और यहाँ पे अब मैं इमेज को ना करके न्यू इमेज को कर रहा हूँ, न्यू अंडरस्कोर इमेज को कॉपी कर रहा हूँ रीसाइज, और यहाँ पर भी मैं न्यू इमेज ही बना दे रहा हूँ, न्यू अंडरस्कोर IMG बना दे रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रीसाइज ही बिल्कुल लास्ट में करो, है ना, और इसको बंद करते हैं। आप करिए क्या, रीसाइज ही बिल्कुल लास्ट में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट देखो थिकनेस बहुत कम आ गई ना, थिकनेस की प्रॉब्लम है, राइट। सो बट दिख तो रहा है, मतलब चीज़ समझ में तो आ गई ना आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें क्या करता हूँ मैं, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाता हूँ, 10 डाल देता हूँ थिकनेस सपोज, ठीक है। सो चीज़ दिख जाएगी फिर अब आपको, अब दिख रही है थिकनेस, है ना। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर एंड चीज़ समझ में आ गई कि ये भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अब यहाँ पे स्केल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत बड़े डालना पड़ेगा आपको वैल्यू, क्योंकि हमेशा आपकी रीसाइज होके आ रही है, तो जो आपने थिकनेस बढ़ाई उसकी आधी होके आ रही है। तो अगर आपको 25 डालोगे तो जैसे 10 थिकनेस की पहले करनी है तो आपको 20 वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब 10 की थिकनेस आएगी आपके पास, क्योंकि वो आधी हो जा रही है, बल्कि आधी से भी कम हो जा रही है, तो और भी ज़्यादा बड़ी डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ में आया? सो दैट इज द थिंग। चलो, सो दिस वाज द इट, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप आउट ऑफ द स्केल वो बना दो, ठीक है। जैसे कि सपोज इसी को कॉपी करूँ मैं, अब आउट ऑफ द स्केल आप पहुँच जाओ सपोज, है ना, विच इज़ कि सपोज ओके, मैं ऐसा करूँ कि इस रीसाइज वाले पार्ट को तो ऊपर ही ले जाऊँ, मतलब इसको ऊपर वाले कॉपी करता हूँ, एक्चुअली ऊपर से ही कॉपी करके लाता हूँ, विच इज़ दिस वन ओनली। इसको कॉपी करके नीचे लाऊंगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर दूंगा ऊपर वाले के,
लाइक सो। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा हूं कि यार एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और ये यहां पे डालते हैं। तो दिस इज आउट ऑफ द रेंज है ना, ये इवन आउट ऑफ द रेंज है। ठीक है, और ये उठाते हैं और ये डालते हैं, दिस इज आउट ऑफ द रेंज, बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज आपने डाल दी है इसमें। सो आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज डाल दी। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, व्हाट I'll get the image, but there won't be any line. Now why there is no line? लाइन क्यों नहीं है यहाँ पे यार? लाइन इसलिए नहीं है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपने उसके स्केल के बाहर ही डाल दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया उसने। ओके, अगर मैं ऐसा करूं कि यार इसमें इनिशियल कोऑर्डिनेट अंदर डाल दूं, बच्चे सपोज 0,0 डाल दूं, इनिशियल कोऑर्डिनेट अंदर है बट बाद का बाहर है, देन तो ये लाइन बन जाएगी बट इट वुड बी टर्मिनेटेड इन बिटवीन, बीच में टर्मिनेट हो जाएगी, दैट्स इट, दैट वुड बी द सीन, बीच में टर्मिनेट हो जाएगी बट बन जरूर जाएगी। ठीक है, बन जाएगी बट बीच में से टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? सो दैट इज द थिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो मैं एक काम और यहाँ पे कर सकता हूं, विच इज कि मैं यहाँ पर अच्छा, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ही डालता हूँ लाइक दिस। बल्कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स डालने के बजाय मैं काम क्या करता हूँ ना, मैं इस इमेज के तो पहले मैं जरा जो काम की चीज़ें नहीं वो बंद कर देता हूँ। क्रोम अच्छा चल रहा है फिलहाल तो काम, चलो ठीक है कोई नहीं, है ना। मैंने एक बनाया, अब मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी आंखें बंद करने के लिए यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ लाइक दिस। तो मैं इसको क्या करता हूँ फिलहाल फॉर नाउ ओपन विद कर लेता हूँ पेंट। ठीक है, और हमने वो तो देख ही लिया था, कोऑर्डिनेट्स क्या रखने हैं अपने को, दैट वुड बी 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो रिसाइज करते हैं पिक्सल्स में, 3840, so this is 3840 into 0.35, तो 1344, ठीक है, दिस वुड बी माई इमेज। और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक लाइन विच वुड बी थिक इनफ, थिक रहेगी, वाइट लाइन रहेगी, और ऐसे आपकी आंख पे ये डाल रहे हैं हम लाइन। थोड़ा सा इमेज को इस तरीके से समझने के लिए, अच्छा एक चीज़ और, हाँ मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट रखूँ, मतलब मैं स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स अगर ध्यान रखूँ ना, विच इज 440 एंड 222, है ना, 440 एंड 222, तो 222 कोऑर्डिनेट रहना चाहिए बेसिकली ये, तब स्ट्रेट रहेगा। हाँ, दिस इज परफेक्ट। और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ ज़रा फटाफट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, 438 and 223, 438 and 223, 438 and 323, 428 and 428 भी बहुत ज़्यादा, बल्कि 438 है, 438 222, 438 222, और क्या है 882, दिस इज 882, 222। ठीक है, दीज आर द वैल्यू जो मैं पुट करनी है। अब जो मैं को दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट सी टू दैट वन, विच इज मैं इसको डाल देता हूँ 25, दिस इज द इमेज। और अगर आप देखो तो ये राउंडेड इमेज है, परफेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इमेज को, है ना, विच इज इसको 40 कर लेता हूँ, बल्कि 40 वुड बी मच मोर थिक, तो काफ़ी थिक हो चुकी है, अभी परफेक्ट दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक तरफ से बहुत बड़ा कर दूंगा, वैल्यू है ना, एक तरफ से बहुत बड़ा कर लेंगे। किस सेंस में, देखो इस सेंस में, विच इज मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ बहुत बड़ा, मतलब मैं इसको डालता हूँ सपोज 5000 पिक्सल्स। ठीक है, देन व्हाट, तो इमेज रन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट हाँ जैसे आपने डाला तो वो उस पिक्सल को उस तरीके से सर्च कर लेगी, एंड इस तरीके से मोड़ के
जो भी आपने पिक्सल डाला उस तरीके से मोड़ के उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे पहुंच के और वो वहां से आपको इमेज की जो भी लाइन है वहां से टर्मिनेट हो जाएगी वो लाइन। सिंपल सी बात ये समझिएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगी जो आपने बनाया, जहां बनाया तो उस विंडो के सबसे वो पॉइंट सर्च करेगी, इमेज लाइन बनेगी और इमेज का जो बाउंड्रीज है वो उसको कट कर देगा, जो हमने भी थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज मल्टीपल लाइंस। क्या हम मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं? तो नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज मल्टीपल लाइंस। क्या हम मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं? अब मल्टीपल लाइंस के लिए मैंने बना रखी है आपके लिए नेक्स्ट इमेज, जो कि रहेगी यार आपकी हॉकाई की इमेज। तो ये देखो हॉकाई की इमेज काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी इमेज काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखो ये एरो निकाल रहा है, हम इस एरो से इस एरो को 3 एरो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं रहेगा बट हाँ हम इसको 3, इस पॉइंट से बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स डू दैट। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, अच्छा कोऑर्डिनेट से पहले मैं पूरा सिंटेक्स सेटअप कर लूँ जरा पहले, फिर हम निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अच्छा, इमेज कौन सी रीड करनी है ये देख लीजिए, दिस इज योर हॉकाई 2। सो इमेज जो आपको रीड करनी है दैट इज हॉकाई 2। तो इसको जरा रीड कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट, हॉकाई 2। तो यहीं से कॉपी मारे यार जरा, रिलेटिव पाथ। तो यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ मार दिया पेस्ट, तो हॉकाई 2 मेरे पास आ गया है। इमेज रीसाइज, ठीक है, शायद सही दिख जाए, है ना। इसको हटाते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। ठीक है, एंड इसमें जब आप देखोगे व्हाट यूल सी कि दिख ही नहीं रही कहानी, क्योंकि हमने वेट की और इनको भी कमेंट कर दिया था गलती से। ओके, Why isn't it visible? ओके, हम आई एम शो को भी हाइड कर दिया और मैंने डाल दिया इसमें गलत इमेज, इसलिए ये नहीं दिख रहा है और अब दिखना चाहिए। हाँ, और अब परफेक्टली दिख रहा है, वेरी गुड। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, चलो आई एम जी कर रहे हैं ना। हाँ, अब इसको हमें करना है यहाँ पे चेंज। तो एरो बहुत ज़्यादा मोटा तो आप नहीं करेंगे, हम इसको कर लेते हैं चलो 20। ये 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 वुड बी फाइन। ठीक है, कलर वुड बी ब्लैक, 0,0,0 कलर वुड बी ब्लैक। अब कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं जरा, कोऑर्डिनेट्स क्या पुट करने हैं बेसिकली बीच में इनके। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। अब वैल्यू क्या पुट करना है देखते हैं जरा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जरा सर्च करते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा डोंट सेव, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा एंड इसको मैं ओपन कर लूंगा किस में, पेंट में। पेंट में ओपन किया। अच्छा, इसको रीसाइज मार लेते हैं जरा। ठीक है, तो 3840 को कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 3840 को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, 1344। दिस इज 1344। ठीक है, सही है, बढ़िया। अब जरा इसके लाइंस बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस वुड बी अ ब्लैक लाइन ओनली, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगी, और बल्कि ढंग से ही कोऑर्डिनेट सर्च करके बनाते हैं हम। ठीक है, ओके। द प्रॉब्लम इस कि जैसे हम इसको वो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम करो, इसको हमें अप्रॉक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा। चलो अपन वो तो कोऑर्डिनेट सर्च कर ही लेंगे, इसके क्या है, हमें जो बेसिकली करना है वो ये है ना, इस तरीके से दिस वुड शुड बी द लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। एक दूसरी लाइन शुड बी लाइक दिस एंड द तीसरी लाइन शुड बी लाइक दिस। ओके, ये बनाना चाह रहे हैं हम, क्या बन सकता है ये चीज़, लेट्स सी। तो अब हमें देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या चाहिए वो देखो। हमको तो सबसे पहले जो चाहिए वो तो यार इस पॉइंट का ही चाहिए, है ना। और पॉइंट का तो मिल ही जाएगा आसानी से, पॉइंट की तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बेसिकली एंडिंग चाहिए थी, एंडिंग मैंने सर्च किया था। वैसे काफ़ी एक्यूरेट बनाया यार मैंने, है ना। यू कांट से कि मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया, काफ़ी एक्यूरेट बनाया मैंने। चलो ये कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, तो दिस इज 2641। मैंने रीसाइज नहीं मारा क्या इसको? अच्छा, ये रीसाइज नहीं हुआ पता है, 1344 1344 अब सही है। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट वी वांट, दिस इज 924
276 924 कॉमा 276 था ना शायद, 276 था 276, ठीक है। दिस इज फाइन। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, सो नेक्स्ट तो मुझे एंड का कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट्स इट, है ना। एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। सो दिस इज माय एंड कोऑर्डिनेट, दिस इज 1343 कॉमा 253, 1343 सॉरी 1343 कॉमा 1343 कॉमा 253 कॉमा 253, है ना। 1343 कॉमा 253, चलो बढ़िया। नेक्स्ट वुड बी लाइक, ओके दिस वुड बी नेक्स्ट, सो अगेन 341 this is what 341 this is 341, है ना। 341 के बाद this is what 436, this is 436, ठीक है। ओके तो ये लाइंस बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस करना क्या होगा यार, मल्टीपल इमेजेस बनानी, और न्यू इमेज में चलो चेंज मार लेते हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, की स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, और पहले एरो का ये एंडिंग कोऑर्डिनेट है ना। पहले एरो का ये एंडिंग कोऑर्डिनेट है। अब जो हमें करना है वो नई इमेज पे ही चेंज मारते जाना है, और इनिशियल नहीं फाइनल कोऑर्डिनेट चेंज करते चले जाएंगे, दैट्स इट। ये चेंज मारा और ये चेंज मारा भाई, है ना। फाइल को चेंज मार दिया, दैट्स इट। और ज़रा अब इसको प्रिंट करके देखते हैं न्यू IMG को, लेट्स सी, लुकिंग इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो बढ़िया, हॉकाई एक एरो निकालते 3 अटैक डायरेक्टली कर रहा है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ बाहुबली को भी रिप्लेस मार सकते हो, उसने तो ऑरिजिनली किया होगा हम, ठीक है। बट उसके में ऑलरेडी वो एरो था, उस पॉस्चर में उसके ऑलरेडी वो एरो था। मैं बाहुबली लाना चाह रहा था यहाँ पे, पर उसके ऑलरेडी वो एरोस थे, तो मुझे ये इमेज मिली जहाँ पे इसके एरो नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से आप ये मल्टीपल एरोज बना सकते हैं, एंड प्रीटी मच इंटरेस्टिंग, यस और नो, टेल मी दैट, ठीक है। मजा आया ना? तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस भी बना सकते हो, दैट इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो बाकी बची हुई इमेजेस हैं उसके हिसाब से जो मैंने प्लान कर रखा है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, देखो, है ना। तो अब मैं करता हूँ यार, इसकी जो है ना तीनों उंगलियों से मैं एरो वो निकाल देता हूँ सपोज, ठीक है। 3 इसने ऐसे कर रखा है, ठीक है। माइल्स मोराल्स है ये बेसिकली, ठीक है। तो अब सपोज मैंने इसने ये कर रखा है, तो मैं इसके तीनों फिंगर्स से निकाल सकता हूँ क्या, आपकी वेब, ठीक है। तो ये फिंगर से वेब निकाल रहा है, ठीक है। लेट्स डू दैट, वी कैन डू इट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद, बस इसमें आपको दोबारा से उस चीज़ को ओपन करना पड़ेगा, पिक्सल्स निकालने पड़ेंगे, दैट्स इट। थोड़ा सा एफर्ट्स तो है, बट ठीक है, एंड रिजल्ट इंटरेस्टिंग रहता है, यस और नो। तो मल्टीपल लाइंस के लिए वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको करते हैं अनकमेंट, इसको करते हैं अनकमेंट। अब हॉकाई 2 के बजाय क्या कर ले, स्पाइडरमैन 2, है ना। तो स्पाइडरमैन 2 को, सॉरी, स्पाइडरमैन 2 का रिलेटिव पाथ कॉपी मारा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रिलेटिव पाथ रीसाइज किया। अब ये थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो जाएंगी बस, ठीक है। यही कॉपी मार लेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी बस, दैट्स इट। ओके, मैंने ऊपर वाले में भी शायद स्पाइडरमैन लिख दिया, स्पाइडरमैन थोड़ी ये हॉकाई, तो हॉकाई, कॉकाई नहीं भाई, हॉकाई, हॉकाई, ठीक है, हॉकाई। चलो ये हो गया। अब जरा इसका ओपन करके देखते हैं कहानी कैसे कैसे। सो ओपन विद पेंट। देखो इसमें क्या है ना कहानी, इसमें ओके, इसमें रीसाइज जरा देखें कितनी बड़ी इमेज, ऑल वैसी है वैसे इमेज 3840, ठीक है। 3840 इंटू 0.35, 3840 इंटू 0.35 इज 1344, ठीक है। अब इसमें इनिशियल कोऑर्डिनेट सबके चेंज हो जाएंगे, देखो, ठीक है। तो यहाँ रेड लाइन बनाता हूँ, सबके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर रेड लाइन बनाते हैं। यहाँ से एक एरो ये निकलते हुए, फिर एक एरो ऐसे निकलते हुए, फिर एक एरो ऐसे निकलते हुए,
राइट, ये बनाना चाह रहा हूँ मैं, लेट्स डू दैट। ठीक है, अब जरा इसके कोऑर्डिनेट्स, तो एक एक लाइन के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालते चलना है, जैसे कि इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या भाई, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या क्या वो देखना है बस आपको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 641 to 98, 641 to 98, 641 to 98, 641 641 कामा 298 है ना। और इसके एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं हटाते हैं, और यही फॉर्मेट 3 नीचे पेस्ट मार देंगे। अब इसका जरा एंड निकालते हैं भाई, एंड क्या है, तो एंड इज 676,227, 676,227, 676,227 मुझे याद नहीं रहती, पता है दिक्कत तो यही है, मुझे वो कोऑर्डिनेट्स याद ही नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो इसीलिए मुझे ऐसे एफर्ट मारने पड़ते हैं याद रखने के लिए, चलो कोई नहीं। ठीक है, दिस इज 545,257, 545,257, 257, 480,0, 480,0, 480,0, 480,0. ठीक है, and this one would be what, these coordinates are what, this is 491,367, 491,367, 491,367. Okay, and what about this 0,214, 0,214, 0,214. ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे फटाफट, तो थोड़ी सी थिकनेस कम कर देंगे यार, बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इट वुड बी 6 वुड बी फाइन, आई थिंक सो। ठीक है, जैसे आपने उसमें भी देखा था बहुत मोटी हो गई थी चीज़ें, है ना, अब सही है। और इसमें हम ब्लैक बना रहे हैं, दैट इज नहीं, ब्लैक नहीं बना रहे हम, इसको आर BGR कर रहे हैं ना, BGR, तो आर हमें चाहिए 255, 255 BGR में हमें रेड चाहिए, क्या पूरा प्योर रेड चाहिए। तो ये इनिशियल एंड स्टार्ट लास्ट के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ये कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, बस यहाँ पे चेंज करके क्या कर देंगे, कॉमा कर देंगे, दैट्स इट। ये कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है, बस बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ये कॉपी एंड ये पेस्ट, बीच में क्या आ जाएगा, बस कॉमा आ जाएगा, दैट्स इट। एंड लेट अस टू प्रिंट इट, एंड अब बन चुकी है हमारी इमेज परफेक्टली। ओ प्रीटी मच इंटरेस्टिंग इजंट इट, देखो विद तीनों फिंगर्स से 3-3 लाइंस निकलती हुई समझ में आया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, इसकी आंखों से भी आप लाइट रेज निकाल सकते हो, रेज निकाल सकते हो, 3-3 रेज निकाल दो, बढ़िया, डू दैट। ठीक है, तो ये आप करो, है ना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब आपको लास्ट में दिखाता हूँ हॉकाई 2 वाली इमेज, है ना, हॉकाई 2 तो हो गई, हॉकाई 1 वाली इमेज। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सी इमेज लग रही है, कोऑर्डिनेट करके आप अच्छी से एक इमेज बना सकते हो, कैसे। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे 7 सा बना देते हैं, या फिर एक पूरा हम इवन चाहे तो लेटर लिख सकते हैं, तो ए लिख देते हैं यहाँ पे, एवेंजर है ना ये, तो एवेंजर का ए लिखते हैं यहाँ पे, सो वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, हमें ये बंद नहीं करना है, ये दोनों बंद करना है, गेट स्टार्टेड बंद करना है। चलो एक लास्ट ये और देखते हैं फटाफट, देन हम आगे बढ़ेंगे, और एक वो जो ब्लैंक स्क्रीन पे उसने बनाई थी इमेज, वो और बना के देखेंगे। ठीक है, बट पहले यहाँ पे ये करते हैं जरा। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँ, हॉकाई 1 को कॉपी रिलेटिव पाथ कर लूँ, ये कर लूँगा मैं पेस्ट, यहाँ पे रीसाइज हो गई इमेज, है ना, और ये कोऑर्डिनेट्स हम हटा देंगे, एक्चुअली एक हटा, ये 2 हटा देंगे, और इसको मैं यहीं पे रहने दूँगा, और ये भी हटा देंगे। थिकनेस बढ़ा सकते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ता अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या चलूँगा, पेंट पे चलूँगा, पेंट बंद कर दूंगा, ये डोंट सेव कर दूंगा, एंड अब ये जो नई इमेज है ना, इसको ओपन विद कोड कर लूँगा, सही पेंट कर लूँगा, ओपन विद पेंट, रिसाइज करूँगा पिक्सल्स पे जाके, ओके 4000 पिक्सल्स है यार। ठीक है, ओके, एक बार जरा इसको प्रिंट करके भी देख लें, पता चला विजिबल ही नहीं है ढंग से, एक बार ये देख लें ज़रा। और ये हॉकाई है यार, अपनी स्पाइडरमैन नहीं है, HAWKI हॉकाई है।
छोटी तो है नहीं, सही लग रही है यार वैसे इमेज, बुरी नहीं लग रही, बढ़िया है, सही लग रही है। ठीक है, तो करते क्या है, अब हम इसको रीसाइज मारते हैं। तो भाई चलते अपन अपने कैलकुलेटर पे, इसको बंद करते हैं। दिस वुड बी 4000 क्रॉस 0.35, तो 1400 आ गया यार, 1400 बन गया यार। अब यहाँ पे बनाते हैं अपन ए फटाफट, है ना। तो बढ़िया सा यहाँ पे ए बना देंगे अपन, ठीक है, बहुत बड़ा सा या और भी बड़ा। अपने को चाहिए कम से कम 200 साइज का कैपिटल ए, दैट्स इट, है ना, या 500 साइज का। 500 साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 300 साइज वुड बी बेस्ट। ओके, यही चेंज मारना पड़ेगा अपने को यार, 300 वुड बी बेस्ट। यहाँ बढ़िया ए इस तरीके से बनाते हैं, मतलब अभी हम देखो ब्यूटीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर लाइन से ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, एक रुक जाओ, टेढ़ा तो बना ही सकते हैं ना एटलीस्ट हम। यहाँ पे इसको ऐसे करने की वजह है, एक काम हम ये करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, लाइन से ज्वाइन करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, और ब्लैक से ही करें, या रेड कलर वुड लुक गुड, है ना। मतलब कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा ख़राब सा लग रहा है मुझे, बट ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे दिस इज़ लुकिंग गुड, एवेंजर्स के नाम से अच्छा लग रहा है वैसे। बस ये है कि इसको स्ट्रेट लाइन कर दो पहले तो, मतलब 40 पिक्सल पे रखो उसको ऊपर वाले को, है ना। चलो इससे ज़्यादा नहीं आ पा रहा। टू 1.9 ही रखेंगे इसको। ठीक है, दिस वन इज लुकिंग गुड इजंट इट, है ना। तो ये बनाना है अपने को यार, 1 2 3 4 लाइन्स बनानी है। लेट्स मेक इट, थोड़ी सी नीचे एक्सटेंड करनी है ना। चलो अब नाउ लेट्स मेक इट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालते चलना बस फटाफट, चलो निकालते हैं। तो यहाँ या फिर इसको थोड़ा सा नीचे छोटा ही कर लो, अपने रफ कोऑर्डिनेट्स ही निकाल लें यार। 0,417, 0,417। चलो सो दिस इज़ व्हाट, ये कैलकुलेटर बंद करते हैं, ज़रूरत नहीं है ना। इस फोल्डर को बंद करते हैं, ज़रूरत नहीं है अब, दैट्स इट। ठीक है, 0,417, लेट्स मेक इट 0,417। कहाँ पे जाके रुकेगा ये, यहाँ जाके रुकेगा। क्या कोऑर्डिनेट इसका, 384,39, 384,39, 384,39। अब जो नेक्स्ट कंटिन्यू होगा यहीं से होगा, ठीक है। और यहाँ लगाते हैं कॉमा, है ना, वो चीज़ आगे कॉपी करने में ईजी होगी। ठीक है, 384,39 से कहाँ तक जाएंगे आप, यहाँ तक जाएंगे। दिस वुड बी 785। तो ये क्या हो जाएगा यार, 785,39। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, है ना, और कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ से कंटिन्यू करके आगे हम बढ़ जाएंगे यहाँ तक, विच इज
275, 785, 275, 785, 275, so 275, 785, ठीक है। एंड लास्ट में ए बनाना है यार आपको, एक है ना, ए भी बनाना है, तो विच वुड बी व्हाट, विच वुड बी 205, 217, 205, 217, 205, 217, 205, 217, 205, 217 and 661, 661, 217. These are the coordinates, ठीक है। इसको अनकमेंट करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, 4 लाइन बनेगी, और न्यू इमेज को हमें प्रिंट करना होगा भाई, ठीक है। न्यू अंडरस्कोर इमेज को हमें प्रिंट करना होगा, राइट। एंड ये बस कॉपी पेस्ट मारता चलना आपको कोऑर्डिनेट्स इनके, राइट, दीज आर देयर। और कलर क्या, रेड है, लेट अस रन इट। देखो बन गया ना ए, परफेक्ट ए बन गया ना। सो ये एवेंजर्स का ए बन चुका है। अब इसमें आप अलग अलग कलर लगा सकते हो, विच एवर यू वांट। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लैक कलर ज़्यादा सूट करेगा। सो कलर पिकर ओपन कर लो एंड कलर स्पेसिफाई कर दो, गूगल है ना, ऑनलाइन कलर पिकर। चलो यहाँ पे क्या कलर चूज कर ले, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू की तरफ, पर्पल की तरफ नहीं, ग्रीनिश ब्लू की तरफ। वन 132, 138 and 54, 132, 138, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज, कैसी कॉपी पेस्ट में आते हैं, ठीक है। 132, 138, 132, 138, 54, और इसको करेंगे भाई कॉपी एंड विल पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर। तो देखो ये प्रीटी मच इंटरेस्टिंग, मैच भी कर रहा है कलर, अच्छा सा लग रहा है, isn't it? सो ये भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो दिस लाइक दिस यू कैन ब्यूटिफाई योर थिंग्स। अब आगे देखिए ए टेक्स्ट के फॉर्मेट में कैसे डालना है, तो वो आपको बताएंगे। लाइन से बट सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लाइन इज वेरी मच फीजिबल एंड इससे सब कुछ हो सकता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे यार। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का एक चीज उन्होंने बताया था विच इज बैकग्राउंड ब्लैक करके, ओके, ड्राइंग लाइन पे ही चलना था अपने को, है ना। ड्राइंग फंक्शंस तो हटा दो, ड्राइंग लाइंस में। तो इसने क्या किया भाई, इसमें इसने जो है np.0 की मदद से, numpy में np.0 की मदद से इतने साइज का एक ब्लैक इमेज बनाई, और उसमें फिर एक क्या करी, ब्लू लाइन बनाई विद थिकनेस ऑफ 5। तो ये इसने बनाया, तो हम भी ये चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट अस डू दैट, क्योंकि ब्लैक कलर में आपको वो चीज दिखेगी भी बेटर, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। सो मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले क्या, इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, और अब इमेज इंपोर्ट करने के बजाय मैं img में बना दूंगा क्या, np.zeros करके। तो np.zeros करके मैं बना दूंगा, और यहाँ पे हम डाल देंगे कि क्या क्या बनाना है अपने को। तो हम बनाते हैं यार 500, 500, 3 की इमेज, एंड इसको हम कर देंगे क्या, बेसिकली अनसाइंड इंटीजर int 8, ठीक है, डी टाइप। तो यहाँ पे डी टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, np.uint करना पड़ेगा क्योंकि np काम कर रहे हैं, से np.uint 8 है ना। चलो, और हम फिर इसके बाद क्या करते हैं यार, फिर सीधे सीधे cv2.line पे चलते हैं, cv2.line, और यहाँ पे वही img पास कर देंगे। बट अब ये जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज नहीं है, ये आपका जीरोज वाली इमेज है, और ऊपर से क्योंकि पूरा कमेंटेड है इमेज, है ना। चलो, तो img पास कर दिया, तो ब्लैक में हमने पास कर दिया, और हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें हम बनना है, तो कहाँ से कहाँ तक बना लें यार, तो कुछ भी बीच में ले लो, है ना, बीच से या फिर स्टार्टिंग से ले लो, 0, तो 0,0, या फिर इन्हीं का साइज बनाए जो ये कहना चाह रहे हैं, विच इज़ 512, 512, एंड ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं अपन स्टार्टिंग से यहाँ तक, और बल्कि कलर अपने हिसाब से डाल देंगे,
ठीक है, 512, 512 की इमेज बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ये बना लेते हैं जो ये चाह रहे हैं, 512 एंड दिस वुड बी 512। ठीक है, यहाँ तक ये चाह रहे हैं, एंडिंग तक ऑलमोस्ट 512, बस मैं स्पेसिफाई करके डायगनल बनाना चाह रहे हैं। लेट्स ड्रॉ दैट डायगनल, है ना, ऑफ थिकनेस 5 एंड डिफरेंट कलर। तो मैं क्या करूँगा, कलर स्पेसिफाई क्या कर दूंगा, ब्लू ही कर लेते चलो, है ना, ब्लू कलर अच्छा रहेगा, BGR। तो 255,0,0 आ गया बी ब्लू कलर एंड ऑफ थिकनेस 5। सो इसको शो करते हैं, इससे मिलेगा कि आपको IMG मिल जाएगा एंड फिर हम CV2.IM शो कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे रैंडम इमेज और ये आ जाएगा IMG और फिर CV2 डॉट वेट की, बेसिकली वेट की एंड CV2 डॉट destroy all windows. Let me run it. Let's see what would be the answer. See, ब्लू कलर का डायगोनल ऑफ द इमेज। तो बैकग्राउंड ब्लैक रखते हुए आपको जो चीज़ ड्रॉ करनी है लाइक दैट यू कैन ड्रॉ। ठीक है, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि राइट डायगोनल से एक क्रॉस ही बना दूँ, एक 6 करके। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट आई कैन डू विद दिस वन। बना ही देते हैं एक X, ठीक है, क्रॉस बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, X आपको बेसिकली रखना है 512 या 511, Y 0 ही रखना है और यहाँ पे आ जाएगा आपका X0 एंड Y 511। और ये हम बनाएंगे ब्लू कलर का नहीं, ये हम बनाएंगे रेड कलर का 255। सी X अंडरस्टूड। और देखो ब्लू के ऊपर रेड किया ना, तो देखो ये रेडिश कलर ही आ रहा है बीच में। अंडरस्टूड। सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ थिंग्स एंड लाइक दिस यू कैन ड्रॉ लाइन्स एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है लाइन ड्रॉ करना, है ना। और आपको जिस तरीके से डालना है आप कोड करके इस तरीके से वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से बाकी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। फॉर नाउ इसको सेव करके बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं एंड हमारा जो कुछ भी ओपन था सब हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेप देखेंगे, लाइन से रिलेटेड सब कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा टू नो डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, फॉर नाउ चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, लेट्स मूव। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर, एक इमेज के ऊपर या फिर एक नंपाई एरे के ऊपर कैसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम और शेप्स देखेंगे, किस तरीके से हम और शेप्स बना सकते हैं। बट फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे सबसे पहला भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, सो गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में सर्च कर सकते हो, www.magnetbrains.com, है ना। और इस तरीके से भी आप हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अब यार इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट मिल जाएगा 100%, है ना। यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप लॉगिन आपको करने की जरूरत है नहीं, है ना। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के पास। ठीक है, यहाँ पे इवन आपको A to Z कंप्लीट कोर्स सेट भी मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट एंड A to Z कंप्लीटली अवेलेबल है। सो फेच दैट। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स मैग्नेट ब्रेन्स की अवेलेबल है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। एंड जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस किसी भी टाइप की अपडेट के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।